The all new Mercedes-Benz E-Class is finally here। यहाँ पर नई E-Class हमारे साथ खड़ी है। हाल ही में BMW ने अपनी नई 5 सीरीज को लॉन्च किया है, लेकिन अब यहाँ पर Mercedes जो उसके कंपटीशन में गाड़ी है E-Class का अपडेट लेकर आ चुकी है। तो क्या चेंजेस इस नई E-Class में हुए हैं, क्या एडिशंस हुए हैं, क्या फीचर्स देखने को मिल रहे हैं और डायमेंशंस को लेकर भी क्या बदलाव इस नई Mercedes-Benz की E-Class में देखने को मिल रहे हैं, बात करने वाला हूं उन सभी की मैं आपसे इस वीडियो में। अब शुरुआत इसके फ्रंट एंड के डिज़ाइन से करते हैं। सबसे पहले आपको ग्रिल में जो है चेंज देखने को मिल जाएगा। मर्सिडीज के 3 स्टार पैटर्न यहाँ पे थ्रू आउट इसे ग्रिल में दिए गए हैं। जो ये आप सेंटर में देख रहे हैं क्रोम फिनिश में दिया गया है। बड़ा सा सेंटर में 3 स्टार लोगो है, क्रोम फिनिश यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड नीचे की तरफ आए तो यहाँ पर भी थोड़ा सा क्रोम के एलिमेंट्स इसके बम्पर में भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एंड हेडलाइट्स की बात करें तो हाई परफॉर्मेंस एलईडी हेडलैम्प्स यहाँ पर इस नई E-Class में मर्सिडीज ने दी हैं। एंड 360 डिग्री कैमरा भी इसमें दिया गया, जो फ्रंट में कैमरा आप देख सकते हैं। अब साइड प्रोफाइल जो है वहाँ पर भी इसकी जो लेंथ है, ओवरऑल लॉन्ग व्हील बेस की गाड़ी है तो वहाँ पर लेंथ भी बड़ी है। एंड इसकी जो विड्थ है वहाँ पर भी 8 मिलीमीटर का इंक्रीज हुआ है और उसके साथ साथ हाइट भी इसकी पहले से ज़्यादा हो गई है। साइड में यहाँ पर आपको व्हील्स जो मिलते हैं स्टैंडर्ड जो है 18 इंच के व्हील्स इसमें दिए गए हैं। इसके ऊपर के व्हील्स अगर आपको चाहिए उसका ऑप्शन अभी फिलहाल मर्सिडीज ने कहा है नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड जो है 18 इंच के ही आपको मिलने वाले हैं। एंड ओवरऑल कुछ ये डिज़ाइन ड्यूअल टोन सिल्वर ब्लैक कॉम्बिनेशन में आपको इसके अलॉयज में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर साइड में आए तो बॉडी कलर ORVMs दिए गए हैं। नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे क्रोम फिनिश नीचे की तरफ डोर्स के नीचे यहाँ पे इसमें दी गई है। एंड पॉपअप डोर हैंडल्स कुछ इस तरह से यहाँ पर इस नई E-Class में मर्सिडीज ऑफर कर रही है। एंड यहाँ पर भी आपको क्रोम फिनिश इसके डोर हैंडल्स में देखने को मिल जाएगी। क्रोम की जो फिनिश है यहाँ पे इस डोर्स के आसपास भी दी गई है। अब जो डायमेंशंस में बदलाव हुआ है, जो मैं कह रहा था, इसका जो ओवरऑल लेंथ है वो तकरीबन 14 मिलीमीटर बड़ा है। व्हील बेस जो है इसका वो तकरीबन 15 मिलीमीटर पहले से बढ़ गया है। एंड ओवरऑल जो इसकी हाइट है वहाँ पर भी 13 मिलीमीटर का इंक्रीज देखने को मिल रहा है इस नई Mercedes-Benz की E-Class लॉन्ग व्हील बेस के अंदर। एंड पीछे भी यहाँ पे क्रोम फिनिश देखने को मिल जाता है। क्वार्टर ग्लास जो एरिया दिया गया है, यहाँ पर आए तो यहाँ पर आपको नए इसके LED टेल लैंप्स देखने को मिल जाएंगे। एंड अंदर भी यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 3 स्टार पैटर्न इसके टेल लैंप्स में दिया गया है, जो वाकई में काफ़ी यूनिक सा जरूर लग रहा है। क्रोम फिनिश यहाँ पे इसके रियर एंड में भी दी गई है। E200 की बैजिंग। अब इसमें जो आपको पेट्रोल और डीजल दोनों का ऑप्शन रहने वाला है। एंड इसमें जो है पेट्रोल के साथ हाइब्रिड का ऑप्शन भी मर्सिडीज इस नई E-Class में ऑफर कर रही है। नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे जो है नीचे बम्पर में जो है इसमें आपको क्रोम फिनिश नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगी। एंड सेंसर्स थ्रू आउट यहाँ पे दिए गए हैं। एंड ऑल्सो बूट स्पेस का एग्जैक्ट नंबर हालांकि अभी नहीं है, बट कुछ ओवरऑल जो है डेप्थ जो है काफ़ी अच्छी है। एंड जो लोडिंग लिप है वो भी फ्लैट है, तो सामान रखने में या उतारने में आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाइट के हिसाब से मामला आपको ज़्यादा नहीं मिलने वाला, लेकिन डेप्थ अच्छी खासी मुझे लग रहा है। तकरीबन 450 के आसपास इसका बूट स्पेस, 450-500 के आसपास इसका ओवरऑल बूट स्पेस का साइज होने वाला है। सो मोटा मोटा कुछ ये डिटेल्स आपको यहाँ पर इस नई Mercedes-Benz की E-Class में इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर देखने को मिलेगी। लेकिन अंदर भी काफ़ी कुछ बदला है, फीचर्स कुछ नए ऐड हुए हैं। चलते हैं अंदर, देखते हैं उनको भी। अंदर कैबिन की बात करें तो यहाँ पर भी सबसे पहला जो एडिशन हुआ है वो है ये सुपर स्क्रीन का। नाउ यहाँ पे आपको 14.5 इंच के आसपास का यहाँ पे इंफोटेनमेंट स्क्रीन तो मिल ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर आपको पैसेंजर के लिए भी स्क्रीन मिल रहा है। तो ये भी आप यहाँ पे कुछ फीचर्स आप जो एक्सेस कर रहे हैं यहाँ से आप जो पैसेंजर है वो कर सकता है। एंड यहाँ पर आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया। अगर आप वाकिफ हैं Mercedes-Benz की गाड़ियों में जो हाइपर स्क्रीन आती है उसी का लगा लें आप, एक शॉर्टर वर्जन है, बट उसके अलावा आपको कुछ इस साइज का स्क्रीन यहाँ पे इसमें दिया गया है। एंड दिस डज मेक दिस कार लुक प्रीमियम। एंड यहाँ पर जो ऑपरेशन वगैरह भी है वो भी काफ़ी स्मूथ है, इंट्यूटिव है, कोई लैग वगैरह भी इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन इतनी बड़ी स्क्रीन में भी देखने को नहीं मिलता। सो मामला कुछ ओवरऑल ये है। एंड स्क्रीन में फीचर्स की बात करें, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, आपको वायरलेस का ऑप्शन मिल ही जाता है। लेकिन इसके अलावा जो कंफर्ट सेटिंग के ऑप्शन है, यहाँ पर जो है आपके पास सीट एडजस्टमेंट के ऑप्शन है। हाइट के अकॉर्डिंग आप सीट की पोजीशन को आप सेट कर सकते हैं। एम्बिएंट लाइटिंग के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। एंड इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है मेन्यू में जाएंगे, जो AC कंट्रोल का है, इसको मैं गाड़ी को टर्न ऑन करता हूँ तो यहाँ पर आपको डिजिटल वेंट कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। यानी कि आप अपनी जो पोजीशन है या अपनी जो एयर फ्लो आपको जो चाहिए AC वेंट से, आप वहाँ पर उसको सेट कर सकते हैं। एंड डिजिटली यानी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जिस भी एंगल में चाहिए, जिस पोजीशन में चाहिए, तो वो यहाँ से आप चेंज
कर सकते हैं। सो ओवरऑल ये कुछ मामला है। एंड यहाँ पे फुल डिजिटल क्लस्टर दिया गया है जहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, एंड जो मर्सिडीज की और भी गाड़ियों हमने देखा है तो वही कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी इसमें दिया गया है। सेंटर में आपको 2 कप होल्डर्स, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है, 2 USB-C चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं, एंड यहाँ पर आएँ तो यहाँ पे सेंटर में आर्मरेस्ट दिया गया है एंड एक USB-C चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। एंड ओवरऑल मामला कुछ इस तरह से इसकी फ्रंट कतार में दिया गया है। एंड यहाँ पे हेडरेस्ट में आपको पिलो का ऑप्शन भी दिया गया है, तो कंफर्ट वाला मामला भी यहाँ पे कुछ हद तक मर्सिडीज ने इसकी फ्रंट कतार में सॉलिड रखा है। लेकिन पिछली कतार में क्या मामला है, किस तरह के फीचर्स वहाँ हैं, एंड इस तरह की गाड़ी में पिछली कतार बहुत मायने रखती है, तो क्या कंफर्ट वहाँ पे दिया गया है, देखते हैं उसको। अब पिछली कतार की बात करें तो यहाँ पर जो है ओवरऑल सीट्स को लेके जो रिक्लाइन एंगल है अच्छा खासा है, थाई सपोर्ट देखेंगे अच्छा खासा है, लेग रूम अच्छा खासा है, एंड यहाँ पर आप इसके जो थाई सपोर्ट है उसको भी एडजस्ट करने का ऑप्शन इसमें दिया गया है। एंड जो बैकरेस्ट है उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं एक सर्टेन डिग्री तक, तो वो भी एक ऑप्शन देखने को मिलता है। एंड जो इसका नेक रेस्ट है, हेड रेस्ट है, उसको भी अप डाउन करने का ऑप्शन पीछे की तरफ देखने को मिल जाता है। सेंटर में आए तो यहाँ पे आपको सामान रखने की जगह दी गई है, एंड यहाँ पे आपको AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं क्योंकि इसमें जो है 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन आता है। एम्बिएंट लाइटिंग वाला मामला जो है, जो ओवरऑल फ्रंट रो डोर्स में जिस तरह की एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है वो देखने में रात में वाकई में बेहद खूबसूरत लगने आपको वाली है। इसके अलावा जो है सेंटर में आए तो यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया गया है जहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे एक और फ़ोन भी आप रख सकते हैं, एंड इसके नीचे आपको कुछ सामान रखने की जगह है, 2 USB-C चार्जिंग पॉइंट नीचे की तरफ दिए गए हैं। तो ये कुछ ओवरऑल मामला यहाँ पर इसकी दूसरी कतार में देखने को मिल जाता है इस मर्सिडीज बेंज की नई E क्लास के अंदर। एंड ऑल्सो सन ब्लाइंड्स दिए गए हैं जिनको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, एंड जो क्वार्टर ग्लास दिया गया है उसके लिए भी आपको मिल जाता है यहाँ पे एक ब्लाइंड दिया गया है, इसको आप मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। एंड पीछे जो है ग्लास, रियर ग्लास जो है उसको भी ऑपरेट करने के लिए सन ब्लाइंड्स दिया गया, इसको आप इलेक्ट्रिकली ऑपरेट यहीं पर बैठे बैठे कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये सनरूफ भी आप यहाँ पे इसकी दूसरी कतार में स्प्लिट दी गई है, फिक्स सनरूफ है, लेकिन यहाँ पे आपको सनरूफ भी कुछ इस तरह से इस नई क्लास में देखने को मिल जाती है। सो ओवरऑल मामला इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, इन टर्म्स ऑफ लग्जरी कोई कमी देखने को नहीं मिल रही। अब इंजन की जो मैंने बात करी, 2 इंजन का ऑप्शन रहने वाला है, पेट्रोल में आपको हाइब्रिड का ऑप्शन रहेगा, डीजल का ऑप्शन भी मिलने वाला है। एंड मर्सिडीज जो है ये गाड़ी फेस्टिव सीजन के आसपास या दिवाली के आसपास लॉन्च करने इसको प्लान कर रहा है। सो ये कुछ ओवरऑल डिटेल्स हैं और चेंजेस जो इस नई मर्सिडीज बेंज की 2024 E क्लास के अंदर देखने को मिल रहे हैं। अब लॉन्च की बात करूँ तो फेस्टिव सीजन के आसपास ही या दिवाली के आसपास मर्सिडीज बेंज इसका लॉन्च कर सकती है, या मे बी नवंबर के आसपास इसका लॉन्च एक्सटेंड हो, क्योंकि अभी फिलहाल इस गाड़ी का सर्टिफिकेशन नहीं हुआ, बट उन चीज़ों पर काम चल रहा है। बट ये कुछ चेंजेस आपको इस नई E क्लास के अंदर देखने को मिलेंगे। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दी ओवरऑल चेंजेस जो इस नई E क्लास में करे गए हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर, इन टर्म्स ऑफ कैबिन फील जो यहाँ देखने को इसमें मिल रहे हैं? कैसे लगे आपको कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप ऑटोमोबाइल कंटेंट को देखने के साथ साथ उसको पढ़ने के भी शौकीन हैं तो हमारी वेबसाइट timeshare.in पर जाकर वो सारी अपडेट्स, वो सारी खबरें आप जान सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।